नमस्ते। दिल से दिल की बात में आपका बहुत स्वागत है। आज भी हम एक बहुत प्यारी सी पर्सनैलिटी को मिलने आए हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर घर सजाया हुआ है, एकदम प्योर इंडियन, प्योर संस्कारी, बहुत प्यारी सी, हमेशा हंसती रहने वाली और एकदम दिल खुश पर्सनैलिटी है हम सबकी बहुत ज्यादा प्यारी सुषमा चौधरी। प्लीज आपका स्वागत है आप ही के घर में। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने बताया, सुषमा इतनी सलीकेदार, इतनी संस्कारी और मैं कहूंगी कि इतनी इंडियन, ये बचपन से है या माहौल या घर के एनवायरनमेंट ने बना दिया है? मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से ही हो? माँ बाप के संस्कार होते हैं ना। तो सुषमा को मैंने देखा, तुम ट्विंस हो, आई मीन ब्रदर और सिस्टर, और दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है उनके पास, वो जबकि डॉक्टर हैं और तुम भी, मतलब तो मुझे ये सबसे पहले ये जानना है कि सुषमा अपने जब घर से आई यहाँ पे, उस टाइम की सुषमा भी क्या बिल्कुल ऐसी ही थी, हमेशा हंसती रहने वाली और हंस हंस के सारा काम कर दे, पता भी ना चले? हाँ जी, मैं ऐसी हूँ, शुरू से ऐसी। हाँ जी। तो ये अपब्रिंगिंग का असर है या नेचर ही ऐसा था कि भैया मेरा तो नेचर ही ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है? मेरा नेचर ही ऐसा। क्योंकि जब मैंने देखा तुम्हारे ब्रदर्स के, मैं वीडियोस देखती हूँ और वो सब तो बहुत ज्यादा नॉटी और चुलबुले और बड़े, मतलब तो तुम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं बैक गियर मार के रखना, बस देखते हो और खुश हो जाओ। नहीं, वो शुरू से ऐसी हूँ। शुरू से ऐसी हूँ। और तुम्हारी सिस्टर और तुम काफी शक्ल तो देखो मिलती ही है, लेकिन क्या नेचर में भी इतने रिजेम्बलेंस है? हाँ, ठीक है। और दीदी तो मेरे से 10 साल बड़ी है काफी। पर है नेचर तुम्हारे जैसे, तो मतलब वो घर का माहौल, मैं कहूंगी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ जी। तो जब सुषमा एक घर छोड़ के दूसरे घर आई, क्योंकि मेरी नजर में, मैं जो इसका ग्राफ लूंगी इंटरव्यू का, वो ये लूंगी कि एक इंडियन वैल्यूज, क्योंकि सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि क्या सुषमा विलिंगली अपने आप को इंडियन वैल्यूज में ही रखती है या मतलब चाहती है वेस्टर्नाइज भी लेकिन होती नहीं है? ऐसा है कुछ? नहीं, मुझे इंडियन वैल्यूज ही सारी पसंद है, वही पसंद है। तो वही सुषमा अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी अपने बच्चों में भी डाल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चों को चाहती हूँ कि अपना मॉडल बने, वो जो पहना चाहे वो पहने, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो ये हालातों और उसकी वजह से है या सुषमा को क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिला, इसलिए सुषमा चाहती है मेरे बच्चों को वो सब मौका मिले? हो सकता है। जैसे ज्यादातर हम लोगों में ये होता है, जैसे मेरे पास ये था कि मुझे डांस का बहुत शौक था, मुझे सीखने का मौका नहीं मिला, तो मैंने अपनी बेटी को बोला नहीं तुझे तो स्पेशली सीखना ही होगा। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चाहे तक स्कर्ट पहनी है, ऐसा कुछ नहीं कि सूट ही पहना है ऐसा। तो बच्चे जैसे पहना चाहे पहने। सुषमा इतनी शर्माती क्यों है? बस मैं ऐसी हूँ शुरू से। मतलब एक एज के संग में इतना गैप आना, बच्चे बड़े हो जाना, पर सुषमा आज भी एकदम नई नवेली की तरह बिल्कुल शर्माती हुई। मैं ऐसी हूँ। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिलते होंगे, और पति से तो खास तौर से मिलते होंगे कि भाई जैसी लाए थे वैसी की वैसी है, अभी तक बदली नहीं मिल तो। तो गाय को सीख भी मांगती है कभी कभी, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब चीज दी है तो थोड़ा बहुत कहते हैं इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैंने जहां तक देखा, तुम अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थी, मतलब पेरेंट्स से बहुत क्लोज रही हो, और तुम बहुत दिनों तक मम्मी का वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी। तो कुछ मुझे उस बारे में बताओ। अब पापा जैसे अकेले, तो ज्यादा प्यार बढ़ गया होगा, कुछ अपने पापा के बारे में बताना। डैडी मेरे यहाँ अकेले तो होंगे। आज ही मैंने बात की डैडी से, तो कह रहे बेटा अच्छा किया तुमने फोन किया, थोड़ा अकेले मन लगता है तेरी मम्मी मेरा, ऐसी बातें कर लेता हूँ मैं, कुछ खाता हूँ तो हाँ ले माया, माया नाम है मम्मी का, ले माया खा ले, ऐसे करके। और मैं जो मतलब भजन गाना गाती हूँ जो भी है, मेरे डैडी बहुत अच्छे मतलब सिंगर है, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं। शुरू से ही हमने देखा है। हम जब छोटे थे तो बैठ जाते थे नहा धो के, कहते चलो मैं तुमको रामायण सुनाता हूँ, तो चौपाइयाँ पढ़ते थे बहुत अच्छे से, एक एक शब्द का मीनिंग बताते थे बहुत अच्छे से, और हम बहुत मजे लेके सुनते थे। मम्मी हम सब बच्चे बैठ जाते थे दरी बिछा के नीचे, बहुत आनंद आता था। मतलब ये इसी वजह से शायद तुम्हारे भाई भाभी और सब में वो है, मतलब पापा से शुरू हुआ वो सब में फैला है। मेरे भाई को भी बहुत शौक है। तो इसमें तुम जैसे, उनको तो एक्टिंग का मुझे पता चल गया बहुत ज्यादा शौक है, और दोनों बड़े देवानंद है, शशि कपूर सब रहते हैं। तुम्हें भी कुछ ऐसी इच्छा है कि कुछ सीखना चाहती हो या कुछ? मैं एक्टिंग बिल्कुल जीरो, मुझे कुछ नहीं आता, थोड़ा सा
जो गाने का शौक है वो सब मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो ढोलक वोलक का ढोलक मुझे सीखने का बहुत मन है, बहुत। मैं दीदी को बहुत अच्छे से आती है। और जब मैं तुम दीदी को सीखो मुझे भी बता दो, मुझे भी सीखने का बहुत, हम दोनों शौक मिलकर है। बस मैं सीखेंगे। टेबल बजा लेती हूँ। हाँ टेबल तो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन वो प्रॉपर ढोलक का मन होता है कि वो बनाए दीदी कहाँ पर। अच्छे से बजाती है ना, बस बहुत। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी बहुत अच्छे से, और गाती भी बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी भी बिल्कुल हमारे साथ में मंदिर था घर के, तो ढोलक मम्मी में जाती थी वहाँ, देखो, और इतने अच्छे भजन गाती थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छे भजन गाती थी। तो एक फंक्शन में थोड़ा सा होता है, आ जाता है बिल्कुल। पूरी फैमिली ओरिएंटेड है। अब ये जानना चाहूंगी कि एक बहुत, जैसे कि मैंने देखा तुम्हारा मायका भी बहुत स्ट्रांग है, पढ़े लिखे लोग हैं सब, अच्छे से वेल टू डू टाइप हैं, और इवन ससुराल में भी जब तुम आते हो तो तुम्हारे फादर इन लॉ विधायक यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। इतना रिच, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है तुम दोनों घरों में, और उसके बाद सुषमा कैसे अपने आप को शान और इतनी शर्मीली रख पाती है? सबसे पहले एक मायके से शुरू करते हैं। मायके में कैसे लोग, क्या मतलब है माहौल? मायके में मतलब सब सीधे हैं, मेरे डैडी भी बहुत सीधे हैं, वैसे क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं, और शुरू से मतलब जैसे संस्कार दिए हमको ऐसी रही हूँ मैं, सीधी सादी। तो मतलब पापा स्ट्रिक्ट थे या बहुत? पापा थे पहले से, Okay. पहले से थे, थोड़े थे। मम्मी नहीं थी इतना, मम्मी तो उठी है थोड़ा सा। हाँ, घर में एक ही जना स्ट्रिक्ट रहता, वो तो हम लोगों के संग भी यही है कि एक स्ट्रांग रहेगा और एक चलो कर लो कर लो कर लो, एक कहता नहीं करना, एक कहता कर लो। तो पापा वैसे थे नहीं, लिमिट्स में रहो और ये सब वाले में। पापा को टाइम से उठाना है हमको पढ़ने के लिए, और अच्छे से मतलब खाना सोना सब टाइम से कराना है। सुषमा ने कहाँ तक पढ़ाई करी? मैंने बीए कर रखा है। अरे वाह, मतलब बीएड करा तो कभी वर्किंग का दिमाग में आया या नहीं आया? मैंने वर्किंग किया किया है? जॉब किया है 3 साल। अरे वाह, टीचिंग किया है मैंने, ऐसे प्राइवेट स्कूल में किया है। ये वाला मुझे भी नहीं पता था ये बात। तो अच्छे खासे, मतलब मैं समझ के बहुत अच्छे और हेल्दी एनवायरमेंट्स में आके, और जब एक ऐसी जगह आते हो जहाँ पॉलिटिकली बहुत रिच है, माय फादर इन लॉ एमपी वो एमएलए रह चुके हैं, और 2 बार बल्कि, है ना? जी 10 साल। तो बहुत पॉलिटिकल और बहुत, तो वो वाला माहौल आज भी घर में है या उसका इम्पैक्ट पड़ा तो सुषमा उस वजह से और ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा वैसी हो गई, संभालने वाली? नहीं, वो चीज तो भी चलती रहती है, हमेशा मैं देखती हूँ घर में बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे मतलब इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में नहीं कभी कभी इन्वॉल्व होके, या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ये वाली पार्टी, जैसे कि तुम वही पार्टी को सपोर्ट करती हो जिस पार्टी को फादर इन लॉ सपोर्ट करते हैं, या तुम अपोजिट साइड की, अपोजिट खेमे के आ गए और पर मजबूरी में, जैसे हमारे संग बहुत होता है। मैं जब अपने आए तो मेरे हस्बैंड दूसरे खेमे के थे, पर मैंने उनको दूसरे खेमे में कर लिया, तो मेरे फादर इन लॉ बहुत बोलते थे इसने बदल दिया। जो पार्टी अच्छा काम करती है मैं तो उसी पे। ओके, तो मतलब पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती? पार्टी के अच्छा 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 अच्छा। मेरे हस्बैंड को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी ना। अच्छा, मैंने देखा है तुम्हारे हस्बैंड भी वैसे ही सिंपल सोबर और बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, मतलब एक दूसरे से बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो। बहुत सीधे साधे से। तो सुषमा की जर्नली जब देख के लगता है कि अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ रही है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग और संस्कारी हैं, और अच्छे से वेल टू डू कर भी रहे हैं। तो सुषमा की लाइफ में अब आगे क्या मोटो है? बस बच्चों की अच्छी जॉब लग जाए, बढ़िया अच्छे इंसान बने, अच्छी जॉब लग जाए, बस अच्छे घर परिवार मिल जाए, बस बच्चों को और क्या चाहिए। सुषमा इतनी ज्यादा कंपोज कैसे है कि उसको बहुत ज्यादा चाहिए ही नहीं, बस थोड़े थोड़े से भी खुश हो जाती है? हाँ, बस मैं ऐसी हूँ, मुझे थोड़ा सा कोई एक बार प्यार से बोलता है तो मैं 10 सालों से प्यार से बोलती हूँ। हाँ, ये वाला सेक्शन पे आते हैं, क्योंकि सुषमा इससे ज्यादा कुछ बोलने वाली नहीं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं होता। मैंने ये देखा है सुषमा बहुत जल्दी ट्रस्ट भी करती है, बहुत जल्दी लोगों को, मतलब जैसे हमारे ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो सुषमा अपने आप को हमेशा पीछे भी रखती है, आगे आना चाहती है पर नहीं आती है, बस पीछे खड़ी हो जाती है कि नहीं कोई बुलाओ या फिर जबरदस्ती खींच लाओ तो आगे आती है। तो सुषमा ऐसी क्यों है? मतलब सुषमा, चलो घर में तो सबके संस्कार हैं ये सब होता है, पर फ्रेंड्स में थोड़ा बहुत, अभी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ गलत ना कर दूं, इसलिए पीछे आती हूँ। पर सुषमा इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बढ़िया बैकग्राउंड से, फिर उसको क्यों लगता है ऐसा कि वो गलत करेगी? क्योंकि ये मेरा पर्सनल सवाल भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत तो नहीं, और गलत करेंगे तो क्या फर्क थोड़ा पड़ता है? सा मुझे लगता है थोड़ा हेजिटेशन थोड़ा मेरे ख्याल से ये वजह ये हो सकती है कि क्योंकि सुषमा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने बढ़िया से निभाती है,
तो सुषमा को वो आदत पड़ गई है कि कुछ भी चूक ना दूं मैं, हाँ जी, है ना। ये पर मैं सुषमा को राय दूंगी कि फ्रेंड्स में ना सारी गलतियां कर डालो। क्यों? क्योंकि वही एक फ्रेंड्स तो होते ही इसीलिए हैं। अच्छा, तो सुषमा के फ्रेंड सर्कल पे अगर हम आए तो सुषमा का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड वो किसे बोलती है, जिसपे वो लगता है कि मैं यार आज परेशान हूँ, दुखी हूँ, मैं जाऊंगी, बात करूंगी, थोड़ी देर बोलूंगी और रिलैक्स हो जाऊंगी और उसके बाद ठीक हो जाएगा। या कोई और हो ऐसा, जैसे सिस्टर हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर इंटरव्यूज में लोगों ने सिस्टर्स को बहुत चुना है, पर मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स में बताओ यार, सिस्टरों से तो सब बात हाँ, करते दीदी हैं। से तो मैं हमेशा बात करती हूँ। बाकी भाई मेरी नियर एंड डियर मुक्ता जी हैं। मुक्ता मैम, हाँ बस इनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, मुक्ता मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी भी है। तो क्या तुम्हारी वो बॉन्डिंग बीइंग अ नेबर है या पहले से थी, या आपस में थॉट्स बहुत अच्छे मिलते हैं? क्योंकि बहुत रीजन होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग नेबर्स होते हैं और नेबर्स में अच्छा मिल जाता है तो फिर हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मैच इतनी वेवलेंथ इतनी मैच करती है कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझने लगते हैं, तो हमारी बॉन्डिंग हो जाती है। चक्कर के नेबर भी है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। ओके, तो पहले से जब से आए तब से, शादी से दोनों तभी से रह रहे हो साथ में? इनके जरिए तो मैं बाहर निकली हूँ, मुक्ता मैम के जरिए। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने कि हाँ चलो चलते हैं बाहर, नहीं तो मैं हाँ, मुक्ता तो बहुत एक्टिव है, मुक्ता के बारे में तो मैं खैर क्या कहूँ। अच्छा, तो अगर सुषमा को कभी ये लगता है कि मुझे, फिर तो तुम मुक्ता को ही बोलोगे, अगर कोई गुड न्यूज भी तुम्हें फटाफट बतानी है तो सबसे पहले बेल बजाए। ऐसा है कुछ? सबसे पहले मैं अपनी दीदी को बोलती है। बाकी बच्चे तो घर में सबको घर में तो बोलते ही हैं, पर मैं दीदी को बताती हूँ। तो सुषमा का कोई टारगेट है कि मैं ये टारगेट अचीव करना चाहती हूँ पर्सनल लेवल पे? बच्चों के लिए तो सबके होते हैं, सब पर्सनल लेवल पे कुछ है ऐसा टारगेट जिसमें उसको लगता हो कि हाँ मैं प्रोफेशनली तो नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ तुम वर्किंग तो अब नहीं होना चाहती या होना चाहती हो, मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ। अभी तो कोई चांस नहीं है। सोचा था लेकिन फिर सोचा कि क्या जरूरत है, सबने बोला। हाँ, क्योंकि अच्छा, तो मैं इस पे सवाल पे आती हूँ, मैं सोल्यूशन पे सीधा नहीं आऊंगी। सुषमा को वर्किंग अच्छा लगता है, वर्किंग वुमेन होना, या हाउसवाइफ होना ज्यादा अच्छा लगता है? हाउसवाइफ बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चों की केयर भी अच्छे से हो जाती है। तो पर जब एक लिमिट की वजह से, कहते हैं ना, मेरे संग भी है कि मेरे बच्चे जब एक बार वही पढ़ने में हो गए तो उसके बाद आप फ्री है, फिर आप क्या करेंगे? तो सुषमा के पास भी ऐसे सवाल आते हैं? नहीं आते तो हैं। तो फिर क्या जवाब लेती है? बस मैं थोड़ा बिजी, मतलब अपने को घर में बिजी रखती हूँ। मैंने सुना तुम बहुत क्रिएटिव भी हो, क्या काम करते हैं? कुछ भी क्रोशे से कुछ भी बनाती हूँ, मतलब जैसे डोर का मैंने बना रखे हैं, आपको दिखाऊंगी। अरे, और ये थाली के थालपोश ये सब मैं अच्छे से बना लेती हूँ। तो सुषमा अपना तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है उसमें वर्किंग नहीं होना, तो अपनी हॉबीज को परस्यू करना, जैसे कि तुम्हारे, मेरे ख्याल से ये गुण कहते हैं ना, जैसे बच्चों में आ जाता है कि इतनी बढ़िया पेंटिंग, ये भी आर्ट बहुत बहुत बढ़िया है। तो सुषमा इस चीज में इन्वॉल्व है? हल्का हल्का मतलब सीखा था मैंने, मन करता है तो कर लेती हूँ। अच्छा, सुषमा तो गाती भी बहुत अच्छा है, तो और भजन में तो बहुत ज्यादा उसका नहीं, फिर भी हम 2 लाइन छोड़े भी काहे सुने भी कहाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि कईयों को तो पता थोड़ी ना होगा। तो चलो पहले 2 लाइन से शुरू करते हैं, कुछ भी सुना दो। ये भगवान कृष्ण जी का भजन है, ठीक है? अब मेरा गला खराब है, जैसा भी कहूंगी। हाँ, कोई नहीं। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, देखन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। सुषमा, ये तो भजन हो गया, एक कोई वैसा गाना भी, क्योंकि हम लोग सामिका पे संग है और मैंने देखा तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम गाने में भी बहुत शौकीन हो, तो कोई मुझे मसाले वाला गाना सुनाना। तुम बहुत ही ज्यादा पवित्र, मतलब सुषमा के संग बैठो ना, बहुत पवित्र पवित्र फीलिंग आती है। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं वैसे तो। मैं तो कुछ अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। मैं 2 लाइन ऐसे गा लेती हूँ। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। एक बुझी शमा की तरह
था जो दिल मेरा देवता की आरती का बन गया दिया, आपकी इनायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। सही बात, सही बात। पर ये जो गाना तुमने गाया ना, इसी से ध्यान है, ये मैंने देखा है सुषमा बहुत ज्यादा ना ऐसी पर्सनैलिटी भी है, कोई उसके लिए कुछ कर देता है तो वो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट और बहुत ज्यादा सॉरी मैं कहना बोल के ये गीत गाना आपके लिए हाँ मैंने देखा है कि सुषमा ना थैंक्स बहुत बहुत करती है। मैंने सोचा था मैं आपको बोलूंगी स्टार्टिंग में, लेकिन सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, पर ये सुषमा वाकई में ऐसी है, सबको इतना अप्रिशिएट और थैंक्स कहती है। हाँ जी मैं ऐसे तो ये कहाँ से, मतलब ये अपब्रिंगिंग का हिस्सा है या सुषमा ने इतना मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरा भी नेचर है कि मैं तो इवन बच्चों को भी बोलता हूँ, रिक्शे से भी आ रहे पिक करो उसको भी थैंक यू बोल के जाओ, तो ये संस्कार तुम भी उसी नाते से करते हो? पेरेंट्स से मिले तो संस्कार बस। हाँ क्योंकि मैं सच बोलूंगी बहुत है, हम सबको ये चीज करनी चाहिए, जितना हम थैंक यू बोलते हैं ना, सच बोलो हमें उतनी रिचमेंट मिलती है। तो ये मुझे तुम्हारी आदत बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था तब तुम मेरे पास कुछ गिफ्ट लेके आई थी कि ये मैं अलग से पर्सनली आपको गिफ्ट कर लूं, क्योंकि आपने मुझे मतलब फर्स्ट टाइम जब जुड़ी थी तो मैं तब से समझ गई थी, मैंने कहा ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी है। तो सुषमा जब इतनी ज्यादा अपने दायरे में रहने वाली थी तो वो हमारे ग्रुप से कैसे जुड़ी और वो क्या फीलिंग थी और क्या क्या, मतलब तुम्हारी जर्नी के बारे में बताओ हमारे ग्रुप से रिलेटेड। हाँ आ रही थी, ठीक है, अंदर अंदर रहती थी इतना, थोड़ा सा फिर मतलब खुलती नहीं थी ना घर में, और फिर ये थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा नहीं तो आवाज नहीं पहुंचेगी। फिर ये हमारे नेबर है मुक्ता वाली, ये मेरी, तो बस ये इन्होंने मुझे थोड़ा सा बाहर जाने के लिए बोला कि थोड़ा बाहर निकला करो, घर में ही रहते हो, तो इनके जरिए थोड़ा सा मैं कीर्तन में जाने लगी, तो तब से फिर मेरी थोड़ी जान पहचान हुई लोगों से। फिर आपका मैंने सुनो बहनों ग्रुप ज्वाइन किया, तो आप सब लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत खुशी होती है, आप जो भी प्रोग्राम करते हैं ना बहुत खुशी होती है। तो सुषमा वहां जाके कंफर्टेबल हो पाई, क्योंकि जहां तक मैंने देखा सुषमा हर जगह इतनी जल्दी कंफर्टेबल होती नहीं है। वहां मैं अच्छे से हुई और खुल के भी, हाँ अपने अपने प्यारे तो सब जगह हाँ सारे अच्छी अपने है। होते हैं। तो ऐसा कुछ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ और बस। तो अब तो सुषमा और जोर शोर से परफॉर्म करेगी ना, और ज्यादा पार्टिसिपेट भी करेगी। देखते हैं। हाँ नहीं करना चाहिए। सुषमा मैं अब नॉर्मल वाले फ्रेंड सर्कल पे आती हूँ, जैसे कि तुम्हारा अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है, तो मेन तो हो गया मुक्ता है जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी है, तो हम मुक्ता को अलग रखेंगे। जैसे कि कई जने बिंदु 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 करते तो मैं उनको बोलता हूँ भाई प्लीज बिंदु के अलावा भी बोलो, क्योंकि हमारे को थोड़ा मसाले भी चाहिए। तो अगर सुषमा को कभी ऐसा लगता है कि जब भी वो जाती है मिलती है किसी से तो वो हमेशा तैयार वेल ड्रेस्ड एंड कहते हैं ना बिल्कुल अप टू डेट, या जब भी कहती है तो सोचती है सुषमा यार ये कैसे हर वक्त ऐसे रह सकती है। तो ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको देख के सुषमा को ये लगता है, या कह लो आइडियल मानना या कुछ भी कह लो, किसी भी वे में जो आप उसको क्राइटेरिया दो। कुछ ज्यादा तो मैं इतना निकलती नहीं हूँ, लेकिन जो मिलती हूँ आप है बिंदु दिखते हैं सभी है, सभी अच्छे से तैयार होकर रहते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। कोई एक नाम ऐसा जो बिल्कुल लगता हो कि हाँ यार ये हर वक्त बिल्कुल ही यार कैसे मैनेज कर लेती है हर चीज। मैं बिंदु का नाम हाँ भैया बिंदु तो हमारे यहाँ हॉट फेवरेट है, हर जगह बिंदु का ही नाम आता है। या हमें कोई सजेशन देना चाहो? नहीं सबका अच्छा था इंटरव्यू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वही फूल भाभी का जैसे कि बताया कि वो ड्राइविंग उन्होंने सीखी देखो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा मोटिवेशंस, कई लोगों ने बोला कि हम फुल के इंटरव्यू से बहुत मोटिवेट हुए। नई नई चीजें पता लगती है लोगों के इंटरव्यू देख के, देखो कितना टैलेंट है। तो ये तो कुछ पूछती नहीं हो, हमेशा शर्माती रहती हो और हमेशा एडमायर करती रहती हो, पर कुछ ऐसा चटपटा मसालेदार पूछ लो कि सबको खुशी मिल जाए कि तुमने तो मसाला दिया नहीं पर गायत्री से मसाला निकलवा लेती हो। यही पूछना है कि आपने ये सुनो भाई कब से मतलब ज्वाइन किया? हाँ ये सबसे वैसे तो मैंने नॉर्मल बताया हुआ भी है, लेकिन मैं बताती हूँ हमारे शायद 8वां साल है, 8 साल हो गए। मुझे पता नहीं था। हाँ 8 साल हो गए। शुरुआत करने का जो लॉजिक था, आज ने सुषमा ने कहते हैं ना कई बार बहुत अच्छा सवाल कर लेते हैं और ये चीज मौका बताने का भी मिल जाएगा। हम मैं और लिप्सा हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, और लिप्सा बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही है, बहुत अच्छी जॉब कर रही थी एंड सब, और उसने फिर वो अपने बच्चों के लिए छोड़ा उसको।
तो पर वहीं से हमारी ये जर्नी शुरू हुई कि हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो उसने मुझे ऐसी बात कही कि गायत्री पता है वैसे सब ठीक है, बच्चों को अपब्रिंगिंग तो करनी है, लेकिन इतना सब पढ़ के और सब करने के बाद जब खाली घर में बैठना होता है ना, तो कई बार जब अपने संग के कोलीग्स को देखते हो इतने तरक्की कर गए, तो कई बार वो लगता है। तो मैंने कहा हाँ ये वाकई में फीलिंग आती है, और ये हर हाउसवाइफ के अंदर आती होगी जब वो हम लोग हाउसवाइफ विलिंगली बन जाते हैं। हमें पसंद है कि हम, क्योंकि हम कोई भी हमें फोर्स तो नहीं करता, बहुत रेयर ही होते हैं जहाँ फोर्स भी होते होंगे, पर हम विलिंगली हाउसवाइफ बन रहे हैं। लेकिन हम सबके दिल में ना एक कसक रहती है, यार हम वो भी तो कर सकते थे, हम वो भी तो कर सकते थे, पर हम नहीं कर पाए। तो हमने सोचा हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो हमारी जैसी जितनी भी है ना, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दे सके, कुछ भी करने का, बोलने का, या कुछ भी करने का मौका, जैसे जो वो अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो, तो मैं भी ये पर्सनल मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई प्लीज किसी की फैमिली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में मेरी नजर में सबसे पहले फैमिली आती है। क्योंकि और मैं ही चाहती हूँ कि हम सब जो भी हैं जुड़े हुए भैया, सबसे पहले फैमिली, कैरियर को भी मैं इतना मैटर नहीं करती जितना मैं फैमिली को मैटर करती हूँ, भाई फैमिली किसी की सफर ना करे। तो बस ये सोच के हमने शुरू किया, बहुत जर्नी छोटी छोटी से स्टार्ट करते करते आज 8वें साल तक पहुंच गए हैं। घूंघट है, मेरे यहाँ भी घूंघट है, आज भी है, मैं घूंघट करती हूँ। आप मतलब इतना सब होते भी आप इतना, हाँ ये मैंने यही किया कि सेम जैसे मैंने बोला ना, लिप्स और मेरे दोनों की यही थी कि हाँ हम अपने दायरे में रह के तो कुछ कर सकते हैं ना, तो वही हमने सोचा। मैं आज भी, मेरे को ये हंसती जब मैं घूंघट करके अपने गाँव में जाती हूँ तो घूंघट में ही रहती हूँ। हाँ आई नो, मैं इसीलिए हम लोग बहुत इस चीज को, और मैं हमेशा तुम्हारे को इस चीज का अप्रिशिएट करता हूँ, कहती भी हूँ करना चाहिए, क्योंकि ये सब पता है गलत बात है कि हाँ हमें अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अगर मैं मॉडर्न हूँ या मॉडर्न हूँ, तो मुझे जबरदस्ती इसका टैग लेके नहीं घूमना है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ। जब मैं गाँव जाती हूँ, मैं अपने गाँव ससुराल के लोगों में होती हूँ, तो भैया बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आपकी मॉडर्निटी नहीं जज होती है। फ्रैंकली आपकी मॉडर्निटी जज होती है आपके विचारों से, कि आप कितनी विचारों से आप दकियानुसी हो और वैसे नहीं। तो हम लोग तो मेरे ख्याल से हम अपने बच्चों को पूरी आजादी देते हैं। शुरू में हमने कोशिश भी करी कि हमने एनजीओज में जाके बच्चों के लिए मदद करा, हम लोग सामान इकट्ठा करते थे आपस में, जो डोनेट करना चाहे वही चीज। हाँ वो हमने किया था। फिर हम उसके बाद यहाँ पे एक बच्चों का वो था, आश्रम था, मैं वहां गई, उनको हम होली के लिए सब सामान सबसे लेके गए, उनके साथ होली मनाई। वो शुरू में पहले या दूसरे साल की बात हो गई कि मैंने उनके लिए 1 घंटा रोज का निकालना शुरू किया कि मैं तुम्हें कुछ मतलब दुनियादारी कैसे सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ इनके पास माँ नहीं है, और ये चीजें माँ सिखाती है, आप किताबों से जितना मर्जी पढ़ा लो। और ये तो मैंने काफी महीने तक वहां गई। फिर अचानक मुझे वहां जाके बच्चों को देखा कि वहां ना हम जो सोचते हैं, आज ये बहुत अच्छा टॉपिक है तो मैं आज ये बात बोल ही देती हूँ, पता चला इसका इंटरव्यू से ज्यादा मेरा इंटरव्यू हो जाएगा ये, पर ये जरूरी है, आप सबके के लिए अच्छा रहेगा। मैंने वहां जाके देखा कि जो अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, वृद्धाश्रम होंगे या जो होंगे, वहां पे ना जो लोग होते हैं, जो बच्चों की मैंने सोच पढ़ी, वो लोग इरिटेटेड है, यार तुम आते हो अपने ये दे जाओ वो दे जाओ, हमें नहीं चाहिए ये सब। अच्छा। मतलब मैं हैरान हो गई, वो इतने ज्यादा डिसहार्टेड रहते हैं ना, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ जाती है। जैसे कि एक रियल एग्जांपल हुआ, मैं वहां बच्चों की क्लास ले रही थी, तो एक हस्बैंड वाइफ आए, मतलब उनका कुछ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया होगा, एंड आई मीन वो हॉस्पिटल में होगा या डेड, मैं उनकी क्लास ले रही हूँ, मतलब क्लास इन द सेंस में उनको ना ऐसी उनको जैसे बताती थी जो मैं अध्यात्म से रिलेटेड कि तुम्हारे कोई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके पास उनके जवाब कोई, मैंने वही पूछती थी, वो मुझसे पूछते थे, अच्छे से कनेक्ट हो गए थे हम लोग अच्छे से। तो अचानक वो आए वहां पे और उन्होंने, उनके पास बहुत सारा सामान था, उनका ये हम डोनेट करना है और बच्चों को प्लीज हमारे बच्चे के लिए विश करो। वो बच्चे, मैं जानती हूँ वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीजों में, एंड फिर वो मेरे पीछे पड़ गए, नहीं आप इनसे बोलिए ना। मैंने कहा यार मैं ऐसे, मैंने कहा प्लीज बच्चों, बच्चे तो मेरी वजह से उन्होंने तो थोड़ा बोल दिया हाँ ठीक हो जाएंगे, पर वो मुझे बहुत शॉक किया। मैंने कहा क्या मतलब है यार, आप अपना सामान इसलिए ला के बच्चों से जबरदस्ती कैसे विश ले सकते हो आप? अगर आपको किसी ने उपाय बताया है कि आप ये दान करो तो आपका भला होगा, तो दान करो ना, उसका वसूली भी तभी।
तो वो इमेज मेरे दिल में इतनी हावी हुई, और वहां बच्चों के जो रिएक्शंस थे ना, उसमें से 2-3 बच्चे, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा ना, सेम मेरे संग सीन होता था, वो इतने बिगड़े होते थे, उनको मुझे मना के बिठाना पड़ता था और सब। एंड में फिर मैं गिव अप हो गई, मैंने कहा नहीं यार, इनको वो उस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमसे ज्यादा थपेड़े खाने के बाद। और उसमें से कुछ बच्चे थे जो मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये सब फिर मैंने एंड में जाना बंद कर दिया। मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, सुषमा बिल्कुल नहीं बोल रही, सिर्फ सुनने का काम कर रही है, तो प्लीज। नहीं, अभी आप जो आपने रखा है ना 9 तारीख का भंडारा, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो हमारी सोच उसमें ये है, हम वुमेन्स डे में अक्सर ये होता है कि भाई कुछ खाने का भी होना चाहिए, तो उससे पहले शिवरात्रि थी, तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग वर्किंग ग्रुप वाले कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमने वही सोचा कि हम भंडारा कर देते हैं, तो उसमें जो भी आएंगे हम सब भी होंगे, तो वो खाना का भी हो जाएगा और हमारा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। तो उस टाइम में बल होता है, मतलब हाँ, मुझे याद है हमने एक बार वो किया, निर्जला एकादशी पे ना, वो बना के कोई वो उसकी रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, बर्फ ला रहा है। ओह माय गॉड, वो मैंने जब उन लोगों को बहुत अच्छा देखा, फिर मैंने कहा अरे भैया धूप भी है तो थोड़ा छांव के लिए टेंट में, वो इतना बढ़िया लगा, और सबने जो फैटे मार मार के सड़क पे खड़े होके, रुको रुको लो, सबने बहुत। लेकिन उसके लिए वही ना, लोग तो चाहिए ना, आप अकेले आप रोज नहीं कर सकते, इसलिए तो जिस दिन लोग फिर जुड़ जाएंगे फिर ये सब शुरू हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता है ये इंटरव्यू मेरा ज्यादा और सुषमा का कम लग रहा है, पर ठीक है, अब इसको खत्म करते, क्योंकि सुषमा ऐसी ही है। फ्रैंकली बोलूं तो उसने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा है या किया है, क्योंकि आप सुषमा से जब भी अकेले में भी मिलेंगे तो भी वो ऐसी है, हंसती रहने वाली, शर्मीली और बिल्कुल कम बोलने वाली। तो ठीक है, आज के लिए हम बस करते हैं, और फिर किसी नई पर्सनालिटी से, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा स्लॉट्स नहीं बचे, हम अब सीजन 1 खत्म करेंगे और सीजन 2 हम शायद वुमेन्स डे के बाद शुरू करेंगे। इस टाइम कई लोग, हमारी पर्सनालिटियां बहुत बिजी भी चल रही हैं, तो इसीलिए मिलते हैं फिर एक नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।